मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं और न्यूज बिहार। इस वक्त हम हैं नंदनामा में। हमारे साथ है नंदनामा पैक्स के उम्मीदवार सुबोध कुमार उर्फ बॉबी सिंह, जो लगातार समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। पहले भी पैक्स के सेवा करते रहे और कई तरह के कार्यों से नंदनामा के किसानों के हित में लगातार वो तत्परता से सेवा करते रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा सुबोध कुमार बॉबी सिंह से और जानने का प्रयास करूंगा कि वो दिव्यांग होते हुए भी यहाँ के किसानों के सुख दुख में जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, जिस तरह से आगे आके काम करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वो दिव्यांग होके भी एक ऐसा सशक्त और मजबूत दिल के आदमी है जो कि किसानों के लिए कार्य करने से कभी चूकते नहीं है। सबसे पहले रूबरू कराते हैं सुबोध कुमार बॉबी सिंह से। चलिए बॉबी जी, क्या कहना चाहिए, कहाँ से जज्बा लाते हैं, दिव्यांग होने के बाद भी लोगों का सेवा कर रहे हैं? ये जज्बा हम लोग किसान भाई के जो स्नेह और प्यार है उससे मिलता है, और जो नंदनामा पैक्स में अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए पुनर्भी पहले भी सेवा किया हूँ मैंने। उस सेवा में बहुत अंतर है। किसान का धान बिचौलिया के द्वारा लिया जाता है। किसान का धान जो है, किसान उसको कहा जाता है कि अब तो धान फूल हो गलो, अब नहीं बिकतो, अब जब बिकतो से व्यापारी रेट में मिलतो, ये सब लेकर के सुनने में आता तो हम लोगों को खून खोलता है कि हम भी सेवा किए हैं। हम एक एक किलो धान बेचे हैं, हर एक किसान का बेचे हैं। उसमें जब की बार हम नहीं भी थे, उसके बाद व्यापार मंडल में हम सब किसान का धान जितना पैक्स खरीदता था उतना हम खरीद के भेजने का काम करते थे। उसके बाद सरकार किस दिया है ट्रैक्टर किसान को आधी दाम में जोतने के लिए जी। और प्राइवेट भी जोतता है उसी 1600 रुपये बीघा, और पैक्स का भी ट्रैक्टर उसी 1600 रुपये में बिकता है। तो बताइए, सरकार का पैसा दुरुपयोग कर रहा है। खाद भी तो नामे नहीं लीजिए। 10 साल में एको बोरिया किसी किसान से पूछ लीजिए, एक बोरिया खाद किसी को मिला है आज तक? और हम रहते थे तो एक एक बोरिया, दो बोरिया, सबका जितना हिस्सा होता था सबके घर में पहुंचाने का काम करते थे। ये मेरे किसान भाई ये पूछ लीजिए, 10 साल में एक बोरिया यूरिया, एक बोरिया DAP किसी को मिला है? तो सब बदलाव की ओर हैं, सब बदलने के तैयार हैं। इसी से हमको प्रेरणा मिलता है और आगे हम बढ़ रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, किसान के हित के लिए तैयार हम हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों से, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहते हैं यही कि जब हम पैक्स अध्यक्ष बनेंगे तो 1-1 किलो धान हर किसान को जाएगा, सरकारी दर पर मिलेगा, और जो कमी है आधे दाम में जोताई होगा, उत्तम बीज मिलेगा, उत्तम खाद मिलेगा सब किसान को। जो अभी चल रहा है आपको सहकारिता बैंक के द्वारा हर एक किसान को 1-1 लाख रुपया ऋण देने का प्रावधान है, आज तक किसी को नहीं दिया। हम बैंक चलाते थे सहकारिता बैंक, वो भी बंद कर दिया गया। फसल बीमा हम कराए थे जब हम थे, एक भी किसान पूछ लीजिए 10 साल में किसी का फसल बीमा हुआ है? तो उनको चाहिए कहाँ जहाँ माल आता वही काम करते, बाकी काम इसे खाद में कम कमाई है, काहे ले को बोरिया लाग देंगे। जहाँ कमाई है, जिसके घर में 10 केजी भी धान नहीं होगा, 10 कट्ठा भी नहीं होगा, उसके खाता में जाता है 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। जिसको 500 मन धान होता है तो उसको आधा धान बिकता, आधा कर दिया तो आधे बिक लो, अब कोटा फुल हो गलो। ये सब के लिए लड़ाई है। सब हमारा किसान भाई सब हमसे साथ हैं, सबसे पूछ सकते हैं। तो ये थे सुबोध कुमार बॉबी सिंह। इनका कहना है, जब मैं पैक्स में था तो किसानों के तमाम तरह की सुविधा सहकारिता विभाग से मिलने वाली सुविधा को प्रदान कराते थे। खाद, बीज और किसी यांत्रिकरण को लेकर जो आधी दामों पर खेत की जुताई के संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट ट्रैक्टर खेत की जुताई करता था उसी दर पर पैक्स के द्वारा जो अनुदानित राशि से ट्रैक्टर आया है उसी राशि से खेत की जुताई हो रहा है। तो पैक्स से जो मिलने वाला लाभ है किसानों को नहीं मिल पा रहा था, और इसी को लेकर उन्होंने अपनी दावेदारी की है, नामांकन कराया है और किसानों के बीच जाकर आज इस महापंचायत में बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। चलते हैं इस किसान के महापंचायत में कुछ किसानों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे दादा? परिवर्तन तो जरूरी है, क्योंकि 10 साल में एक किसान को बर्बाद करके रख दिया गया। किसान को कभी समुचित समर्थन मूल्य कभी मिला ही नहीं है, और न खाद न बीज। जो जन वितरण प्रणाली की दुकान था वह भी समाप्त कर दिया गया।
और कुछ धान लिया जाता है, कुछ धान व्यापारी रेट में पैसा भुगतान किया जाता है। किसान तो परेशान है। क्या निर्णय लिया आपने? हम लोग तो सत्ता परिवर्तन का निर्णय लिया। क्या नाम हुआ? नाम से क्या काम आपको है? चलिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनको हारने के लिए हम चाह रहे हैं उनको। किनको? अनंत कुमार को। हाँ हाँ, हम अनंत कुमार को हराने का चांस हम कर रहे हैं, बना रहे हैं मूवमेंट। क्या नाम होगा? हमारा नाम विवेक कुमार हुआ। चाहेंगे? सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हाँ हर साल कोई भी पद पर एक आदमी अधिक दिन तक राजतंत्र रहिए, प्रजातंत्र है, प्रजा की जीत होनी चाहिए। प्रजा जो है आजकल जो प्रजा की सबसे बड़ी है और परिवर्तन निश्चित है। क्या नाम है? विनोद कुमार। बदलाव चाहिए। क्या नाम है? राजेश से कहाँ घर हुआ? नंदनामा। यही हम कहना चाहेंगे कि सुबोध कुमार उर्फ बॉबी सिंह जो है ये एक सामाजिक आदमी हैं और नेता भी हैं। और ये हम कहना है कि बदलाव जो है हर हालत में होना चाहिए इस बार। और हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अनुमान है कि निकलेंगे इस बार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पुनीत कुमार। धन्यवाद। क्या चाहेंगे दादा? किसान के हित में तो काम नहीं है के बराबर हो रहा है। नाम? बदलाव होगा, परिवर्तन होगा तो विशेष काम होगा किसान के लाभ के हित में। क्या नाम है? सुरेंद्र प्रसाद सिंह। चाहेंगे? कहना तो चाहेंगे कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। ना ही खाद भी जाता है और आधा धान पैक्स रेट में जाता है, आधा बिचौलिया की तरह जाता है। उसके बाद तो इतना मारा मारी होता है कि मेरा गाड़ी से नहीं भेजा तो धान नहीं जाएगा। जो जाओ रखो धान, जिस दिन मेरा गाड़ी आएगा उसी दिन मेरा गाड़ी से धान जाएगा। यहाँ तक ऐसा होता है। हनुमानी। हाँ, चलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार। आइए, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो बॉबी दा हैं वो अपने स्तर पे, गांव स्तर पे समाज सेवी आदमी हैं। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं सभी किसान भाई मिलके कि इस बार आपकी बार बॉबी दा को सत्ता में लाने के लिए हम सब एक मिलके लाएंगे। चलिए क्या नाम होगा? राजू कुमार। उन्होंने अपने जो हितों से जुड़े हुए लोग थे उनका मतदाता सूची में सबका नाम जोड़ दिया है। जबकि ग्रामीण आबादी अगर देखा जाए तो सिर्फ नंदनामा 6,000-7,000 आबादी वोटर्स का है, लेकिन उसके बावजूद मात्र हमारे टोले में मात्र 300 वोटर्स को जोड़ा गया, जबकि यहाँ मैक्सिमम वोटर्स जो 1200-1300 हो सकते हैं। तो सिर्फ अपने हितों को साध कर और मतदाता सूची में उन्हीं लोगों को जोड़ा जा रहा है जिसका सिर्फ उनके हित के काम में आया है। परिवर्तन की अपील करना चाहेंगे इस बार किसानों से। हाँ, परिवर्तन की। क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। परिवर्तन एकदम पूर्ण रूपेण होगा। और हम लोग जितने भी हैं कुल मन से लगे हुए हैं। और ये जो धान यहाँ बिक्री है वो धान यहाँ से ये नंदनामा के किसान के नहीं लिया जाता। कहीं और से भी धान आके उपलब्ध करवा के वहाँ फैक्स में जाता है। चलिए, बहुत किसान ऐसा है कि धान देने के लिए 50 दाव गोल पड़ने जाते हैं मगर सुनते ही नहीं कि धान हमको लेना है, देना है, ले लीजिए, खरियान में गिरा हुआ है मगर देने के लिए तैयार कहाँ ले जाने के लिए। चलिए क्या नाम हुआ? और खाद तो आज तक उपलब्ध होवे नहीं किया। क्या नाम हुआ? हरे कृष्ण कुमार। आशीर्वाद हमारा है। किनके साथ? बॉबी सिंह। क्या नाम हुआ? मंटू पांडे। नंदनामा के पैक्स में तमाम तरह के लोगों से हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के दौरान तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय शुमारी रखी, अपनी अपनी बात रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ परिवर्तन जरूरी है, बदलाव जरूरी है। और इसी बात को लेकर भी आपको ले चलते हैं, रूबरू कराते हैं यहाँ के पैक्स के उम्मीदवार सुबोध कुमार बॉबी सिंह से और जानने का प्रयास करते हैं कि किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किसान से क्या अपील करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है किताब छाप है, क्रमांक संख्या 3 पर है। सभी किसान भाइयों से, मतदाता बंधुओं से अनुरोध है कि एक एक वोट 29 तारीख को जा करके किताब छाप पर मुहर लगा करके हमको आशीर्वाद देने का काम करें। और मैं उनका आशीर्वाद पर खड़े उतरूंगा और जितने भी समस्या होगा किसान के विरुद्ध में उससे लड़ाई हरदम लड़ता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। तो
नन्नामा में किसान महापंचायत के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। इस संदर्भ में पैक्स के उम्मीदवार सुबोध कुमार बॉबी सिंह भी स्पष्ट तौर पर लोगों से अपील की है कि हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके आशीर्वाद पर खड़ा उतरूंगा। देखते रहिए ऑन न्यूज बिहार।